नाउ देखिए, दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी कॉर्नर। अब अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया, इस सवाल को करने में देखो आपको कितना टाइम लगेगा। पहले तो आप ये चेक करिए, इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो गए। अब आपका देखो ये सवाल कितना हार्डली, हाउ मच इट टेक्स। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, समझाने का मतलब जो टाइम मैं आपको समझाने में लूँगा उसका हाफ कर लीजिएगा तो वो हाफ आपका ना हो जाएगा। सबसे पहले व्हेन यू विल डू द सॉल्यूशन, क्या करना आपने, क्या करना, व्हाट यू हैव टू राइट, आपने लिखना है लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is its common difference. ये लिखिए आपने। अब आप आइए क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है AP निकालो, उसमें साफ साफ कहते देखो ना AP फाइंड आउट करो भाई। इसका मतलब आपको A1 या A, ये आपका A2, A3, ये आपका नाम, इसको आप फाइंड करो। यानी कि आप इनफाइनाइट एपी ही निकाल करके मुझे दिखा दो, बस ये क्या, आइदर दैट इज इनफाइनाइट एपी और द फाइनाइट एपी। आपको सबसे पहले आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये डी होना चाहिए। ये नहीं है तो आपका ना, यू आर नॉट एबल टू जनरेट द एपी आपका नाम। इसका मतलब पहले तो ये आपका हो गया। इसका मतलब वो क्या कह रहा है आपका नाम, देखो आप एपी में भी आपको थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म उसने बोला ये 5 हमने दिया हुआ है। उसके बाद A4, A5, A6 और A7। A7 का मतलब 7th टर्म उसने बोला कि मैंने 9 दिया। ये भी आपका नाम है सर, ये भी गिवन है सर, और ये भी आपका गिवन है। लेकिन मैं इसका क्या कोई अचार तो डालूंगा नहीं, मैं क्या इसको, मुझे ये चाहिए पहले, ये मेरा निकल जाएगा। ये मेरा कैसे निकलेगा, क्योंकि जब मेरे पास A होगा, A मेरे पास है और D मेरे पास है, आपका मैं तुरंत A2 = A+1D लिख दूंगा। मैं आपका A3 A+ आपका नाम 2D लिख दूंगा। मैं A4 मुझे निकालना होगा, A+ में 3D लिख दूंगा। मुझे A5 निकालना होगा, मैं A+4D निकाल दूंगा। मुझे A18 निकालना होगा, मैं A+7D आपका 17D मतलब ऐसे में। और ये आया कहाँ से, वेयर फ्रॉम इट्स कमिंग आपका नाम, ये सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला आप जो अप्लाइड करते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज आपका नाम an = A+n - 1/2D। यहाँ से आता है जब आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सो ऑन रखते हैं, क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N और कैपिटल N का मतलब आपका नेचुरल नंबर से, जड़ में घुसने की जरूरत नहीं। अब देखो ना, ये देखिए अपन, तो फर्स्ट अपन अगर स्टेटमेंट है कि ना थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू आपका 5। तो थर्ड टर्म का मतलब A3 = 5। ये सर ये आपको गिवन में दिया हुआ है। ए थर्ड को आप क्या लिखते हैं, A+2D = आपका 5। ये सर ये इक्वेशन आपकी नाम यहाँ पे ये बन गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो कहता है कि आपका नाम व्हाट दैट 7th टर्म इज इक्वल टू आपका इज ऑफ या 7th टर्म ऑफ एन एपी कितना बोलता है 9। तो 7th टर्म का मतलब A7 इज इक्वल टू A7 आपका 7th टर्म को आप क्या लिखेंगे A+6D। ठीक हो गया सर, क्लियर, ये गिवन है आपका निगम। अब ये आपका नाम देखो दिस ये 2 था। अब यहाँ सबसे पहले था फर्स्ट सेक्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है, वो काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय एलिमिनेटिंग मेथड। किसी एक को तो ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा, तो कौन जाता है, देखो पहले A+2D = आपका देखो 5 एंड दिस देखो A+6D = 9। दिस ये भी 1 है, ये भी 1 है।
and they both are your plus sign. So when you have to change the sign, you write one on subtraction you will write. This is minus, this is minus, this. ये खल्लास. माइनस 6d में से ये जाएगा कितना हो गया सर? माइनस 4d. और माइनस 9 में से 5 आपका माइनस माइनस 9 5 सर 5 माइनस 4 माइनस से माइनस कैंसिल. तो d इस इक्वल आपका 4/4 ये आपका ना होगा कैसे ये 4/4 का मतलब अब d इस इक्वल आपका 4/4. एक स्पेशल गियर होता है आर्मी की गाड़ियों में जो कीचड़ में भी बर्फ में भी गाड़ी को खींच के ले आती 4/4. तो d इज इक्वल टू आपका 1. ये आपका हो गया ना कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया. इसका मतलब इफ यू वांट टू एमुलेट आपका एनी एपी तो यू जस्ट वांट द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस आ गया. नाउ वी वांट द फर्स्ट टर्म. आपको फर्स्ट टर्म निकालना है. तो नाउ अब आप क्या करेंगे? नाउ सब्स्टिट्यूट जाओ. वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में डालो आपकी मर्जी और इक्वेशन नंबर आपका 4 में डालो आपकी मर्जी. आइदर हियर या हियर आपकी मर्जी. तो सपोज मैं ऊपर वाली में डाल लूं तो पहले इसको क्लियर लिख दीजिएगा. a + 2d इज इक्वल टू 5. इस सेकंड इक्वेशन में a + 2 यानी कि d की वैल्यू कितनी है सर? 1 इज इक्वल टू 5. a 2 1 जा 2 तो 5 - 2 ये आपका OT में चले जाएगा. तो ना a इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म इज इक्वल आपका कितना हो गया? 3. और आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस आपका ना a d इज इक्वल टू आपका कितना आया? बस क्या बोलता? व्हाट इज सेइंग? डिटरमाइन एपी. तो देखो आप एपी का मतलब देखो